हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू ई लर्निंग विद नामन चैनल। आज का जो सेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है क्योंकि आज बात करेंगे मानव रोगों की। अगर मानव रोगों को देखा जाए तो बेसिकली मानव यानी ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड जितने भी डिजीज़ है उसमें से कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट डिजीज़ की हम बात करेंगे, क्योंकि एक ही क्लास में सारी जो डिजीज़ हैं या रोग हैं वो कवर नहीं हो सकते। तो हमने इसको मे भी हो सकता है कि एक क्लास पहले ले ली हो। तो आज भी हम क्या बात करेंगे, तो मानव रोगों से रिलेटेड टॉपिक ही है हमारा, जिसमें हम देखेंगे कि क्या मतलब कुछ रोग हैं तथा उनके या तो बैक्टीरिया से हुए या फंगस से हुए हैं या इस तरह के किसी भी उससे हुए हैं। तो चलिए, आज का मोटिवेशन कोड जो आपको ऊर्जावान रखेगा तथा औरों से बेटर तथा अलग करने के लिए प्रेरित करता रहेगा, क्योंकि हारा वही है जो लड़ा नहीं। आप हार नहीं सकते क्योंकि आपने हार मानी नहीं है। तो चलिए, यहाँ पे पहला क्वेश्चन कहना है कि मनुष्य में टाइफाइड ज्वर, तो जो मनुष्य होता है, ह्यूमन होता है, उसमें टाइफाइड ज्वर होता है यानी ज्वर हो जाता है। तो बेसिकली अगर उसको देखा जाए तो कौन करता है, तो ये यहाँ पे कौन करता है, तो बैक्टीरिया के कारण होता है। क्वेश्चन इस तरह फ्रेम होता है कि मनुष्य में टाइफाइड ज्वर कारक है, तो बैक्टीरिया, फंगस, विषाणु, जीवाणु, इस तरह। तो आप याद रखेंगे कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो बैक्टीरिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किया जाने वाला, तो कौन होता है। जब मांसपेशियों में दर्द हो रहा है और हमें उसका ट्रीटमेंट देना, उपचार देना है, तो वो होता है इंफ्रारेड। ठीक है, इंफ्रारेड जो है वो ट्रीटमेंट यानी उपचार दिया जाता है। अगर बात करें बीसीजी की, तो बीसीजी जो वैक्सीन है उसका इस्तेमाल क्षय रोग रोकथाम के लिए किया जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार रिपीटेड हो चुका है कि बीसीजी वैक्सीन का इस्तेमाल क्षय रोग रोकथाम के लिए किया जाता है। एक व्यक्ति जो कि अपना जीवन यापन, एक व्यक्ति है जो अपना जीवन यापन क्या कर रहा है, वो यहाँ पर दूध, अंडा, ब्रेड पर करता है, यानी इन्हीं चीजों को अपने खाने में या खाद्य पदार्थ में लेता है, जैसे दूध, अंडा, ब्रेड। तो वह स्कर्वी का शिकार हो जाता है। वह किसका शिकार हो जाता है, तो स्कर्वी का शिकार हो जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, क्योंकि स्कर्वी का शिकार हो जाएगा क्योंकि उसने क्या खा रहा है, वो विटामिन ए भरपूर मात्रा में ले रहा है, कार्बोहाइड्रेट ले रहा है, पर कहीं पर भी वो विटामिन सी नहीं ले रहा है। ए से रतौंधी है, बी से बैरी बैरी और सी से क्या है, स्कर्वी रोग हो जाता है, जो दांतों से संबंधित होता है। ठीक है, क्योंकि विटामिन सी की मात्रा को वो कहीं पर भी, या कहें कि विटामिन सी को वो अपने भोज्य पदार्थ में कहीं भी ऐड नहीं कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल, जो भी मार्केट में बहुत उपलब्ध है पॉलिश किए हुए चावल, तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनने की ज्यादा उम्मीद है। तो चावल के उपयोग से क्या हो जाता है, तो बेरी बेरी नामक रोग हो जाता है। अगर आप पॉलिश के चावल क्या कर रहे हैं, अपने आहार में ले रहे हैं, अपने डाइट प्लान में पॉलिश करे हुए चावलों को अधिक रख रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फ्लोराइड नॉकनी सिंड्रोम। फ्लोराइड नॉकनी सिंड्रोम क्या है, तो ये के लिए फ्लोराइड उत्तरदायी है। तो जो जो बीमारी है, बस इतना सा क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे आता है कि फ्लोराइड नॉकनी सिंड्रोम के लिए उत्तरदायी कौन है, तो आप बताएंगे फ्लोराइड ही उत्तरदायी है। या फिर क्वेश्चन इस तरह से आ जाए कि नॉकनी सिंड्रोम है, तो आप बताएंगे फ्लोराइड से उत्पन्न रोग। अब यहाँ पे पोलियो की बात कर लेते हैं, जो 2015 में भारत पोलियो से मुक्त भी हो चुका है। तो चलिए यहाँ पे बात करते हैं पोलियो का। तो पोलियो का विषाणु कारक है, यानी पोलियो कैसे होता है, तो विषाणु से होता है। यह दूषित भोजन व जल के द्वारा शरीर में प्रवेश करता है। अगर पोलियो की बेसिकली बात की जाए तो ये क्या कर रहा है, दूषित किससे है, भोजन व जल के द्वारा शरीर में क्या करता है, प्रवेश करता है। ठीक है, पोलियो का क्या है, विषाणु कारक है और ये क्या करता है, दूषित भोजन व जल के द्वारा शरीर में प्रवेश करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वह है हाइड्रोफोबिया या रेबिश। हाइड्रोफोबिया हो गया या फिर रेबिश हो गया, ये कैसे होता है, तो यार आप बताएंगे कि ये पागल कुत्ते के काटने से हो जाता है। अगर बात की जाए हाइड्रोफोबिया में क्या होता है, तो पानी से डर लगना यानी हाइड्रोफोबिया। इसमें कुत्ता काटने से क्या होता है, व्यक्ति को पानी से डर लगने लगता है, क्योंकि जब वो पानी के संपर्क में आता है तो उसे कहीं ना कहीं उसमें कुत्ते या फिर पिल्ले नजर आते हैं, इसलिए उसको पानी से भय लगने लगता है। कचरा की बीमारी वायरस से होती है। जो कचरा जो आमतौर से इन सीजनों में होता है, तो वो किससे होता है, तो ये वायरस के द्वारा फैला जाता है। एथलीट फूड बहुत पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो एथलीट फूड
क्या है, तो ये फंगस के से होती है। एथलीट फूड्स की बात की जाए, यानी एथलीट फूड की अगर बात की जाए तो ये फंगस या फिर फफूंदी से होती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो वो हो जाएगा गोल्डन ओवर का संबंध किससे है, तो हृदयाघात से है। गोल्डन ओवर का संबंध किससे है, तो वो हो जाएगा हृदयाघात से है। बस इतना सा क्वेश्चन बनेगा कि गोल्डन ओवर का संबंध है, तो आप बताएंगे कि हृदयाघात से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोहे की कमी से अनीमिया बीमारी हो जाती है। जब व्यक्ति के शरीर में क्या हो, आयरन की कमी हो जाती है, तो याद रखेंगे कि कौन सी बीमारी का, यानी अनीमिया यानी रक्त अल्पता का शिकार हो जाता है। बेसिकली ये अनीमिया का शिकार मेल फीमेल वर्जन तथा चिल्ड्रन को अधिक देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे है रंग अंध यानी कलर ब्लाइंड, जिसमें कलरों में अंतर नहीं देखता। तो ऐसे व्यक्ति को बहुत पूछा जाता है कि ऐसे व्यक्ति को नीला और हरा रंगों में भेद नहीं कर सकता, यानी ऐसा व्यक्ति जिसको क्या है, कलर ब्लाइंड है, यानी कलरों में अंतर नहीं हो पाता, तो वो कौन से दो कलर नहीं देख सकता, तो याद रखेंगे वो नीला और हरो, यानी नीला दिखाओगे तो भी उसे हरा लगेगा, हरा दिखाओगे तो भी नीला लगेगा, इन दोनों में यानी क्या भेद नहीं कर पाता कि अलग कौन सा, उसे सेम सेम नजर आएंगे। ठीक है, मतलब अपोजिट ना आकर उसे किसी सेम नजर आएंगे, ना ही नीले में अंतर दिखेगा, ना ही उसे ग्रीन में अंतर दिखेगा। ठीक है, दोनों को वो एक ही समझेगा, इक्वल समझेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डाउन सिंड्रोम बहुत पूछा जाता है, क्योंकि यहाँ गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाती है, गड़बड़ आने की वजह से। आपने देखा होगा कि कहते हैं ना मेंटली डिस्टर्ब पैदा हुआ, तो बच्चा वो किसके कारण होता है, तो ये अनुवांशिक विकार हो जाता है। और ये डाउन सिंड्रोम ये एक बीमारी है, ये कैसे होती है, तो ये अनुवांशिक विकार है जो गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण होता है। ठीक है, जो गुणसूत्र होते हैं उनकी संख्या में क्या होता है, जो तेईसवां जोड़ा होता है वह क्या होता है, वहां परिवर्तन होने की वजह से ही, गुणसूत्रों में परिवर्तन, संख्या में परिवर्तन होने की वजह से डाउन सिंड्रोम बीमारी होती है। तो इस तरह से क्वेश्चन बनता है कि डाउन सिंड्रोम है अनुवांशिक बीमारी, सामान्य बीमारी, या फिर कहते हैं मस्तिष्क बीमारी, इस तरह से ऑप्शन बनेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सिलिकोसिस फेफड़े संबंधित बीमारी है। अगर सिलिकोसिस की बात की जाए तो ये कैसी है, फेफड़े संबंधी बीमारी है। अगर बात करते हैं नेक्स्ट की, तो ये हो जाएगा मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग। तो मलेरिया से क्या कौन सा है, तो स्पलम, पिलहा या तिल्ली, किसी भी नाम से इसको पुकार ले, ये सभी क्या है, एक ही नाम है। तो आप याद रखेंगे ये मलेरिया से प्रभावित होता है। पिलहा अधिक पूछा जाता है, तो आप याद रखेंगे जो पिलहा होता है वो मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग है। बबल बेबी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर बात की जाए बबल बेबी रोग में, रोगग्रस्त शिशु का उपचार कहाँ से होता है, तो जन्म रहित प्लास्टिक के बुलबुले में किया जाता है। जो जन्म रहित प्लास्टिक का बुलबुला है उसमें किया जाता है, इसलिए इस रोग को क्या कहते हैं, बबल बेबी रोग कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे बुलबुले उठते हैं। नेक्स्ट देखते हैं सेरेब्रल पाल्सी। जो सेरेब्रल पाल्सी है एक मस्तिष्क विकार है जो छोटे बच्चों में पाया जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पूछा जाता है कि सेरेब्रल पाल्सी क्या है, तो एक मस्तिष्क विकार है जो अमूमन छोटे बच्चों में पाया जाता है। ल्यूकीमिया एक प्रकार का कैंसर है। आप याद रखेंगे ल्यूकीमिया क्या है, अभी ट्रेंड में चल रहा है ल्यूकीमिया, क्योंकि ये एक प्रकार का कैंसर है जिसमें श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में बढ़ोतरी होती है। इसमें क्या होता है, तो श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में क्या हो जाता है, बढ़ोतरी हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे आप क्या बताएंगे कि इसमें श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में क्या है, बढ़ोतरी होती है। नेक्स्ट देखते हैं ब्राइट्स रोग शरीर के गुर्दा को प्रभावित करता है। जो ब्राइट्स रोग है उसमें क्या होता है कि शरीर का जो गुर्दा है यानी किडनी है वो प्रभावित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का मस्तिष्क प्रभावित होता है। अल्जाइमर रोग में क्या होता है, तो मानव शरीर का मस्तिष्क प्रभावित होता है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट कौन से हैं जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर क्लास में हमने क्या रखा है, तो पहले पूरी क्लास करेंगे, उसके बाद देन हम क्या करेंगे, उसमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टों को देखेंगे जो उस परीक्षा में मतलब उस क्लास के भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है। इम्पोर्टेंट फैक्ट तो हम लेते हैं, पर मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट
जिनके परीक्षा में आने की प्रबल संभावना रहती है। तो देखिए यहाँ पे पोलियो को याद रखिएगा, क्योंकि पोलियो 2015 में भारत से मुक्त हो चुका है, मतलब पोलियो मुक्त हो चुका है भारत। अगर इसकी बात बेसिकली बात की जाए तो ये क्या है, विषाणु कारक है। ये आता कैसे है शरीर में, ये दूषित भोजन और जल के द्वारा शरीर में प्रवेश करता है। जो गंदा खाना या फिर गंदा पानी पी जाते हैं बच्चे, तभी ये पोलियो उन्हें मार जाता है। या कहते हैं इस तरह के इसमें क्या होता है, हाथ या पैर लकवा टाइप के हो जाता है कोई भी शरीर का पार्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर बात की जाए हाइड्रोफोबिया की, तो इसे क्या कहते हैं, तो इसे रेबिज कहते हैं और ये पागल कुत्ते के काटने से होता है। नेक्स्ट यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट में बात करें तो यहाँ पे फिर हो जाएगा, पॉलिश किए हुए चावलों के उपयोग से कौन सी बीमारी होती है, तो वेरी होती है। और फिर है गोल्डन ओवर क्या है, तो याद रखेंगे हृदयाघात, जिसको हार्ट अटैक कहते हैं। लोहे की कमी से क्या होता है, यानी आयरन की कमी से एनीमिया हो जाता है। और यहाँ पे फिर देखेंगे ये आता है डाउन सिंड्रोम, एक आनुवंशिक विकार है जो गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण होता है। सिलिकोसिस फेफड़े संबंधित बीमारी है, याद रखेंगे सिलिकोसिस क्या है, फेफड़े संबंधित बीमारी है। ठीक है, अब यहाँ पे बबल बेबी रोग, जो बबल बेबी रोग है उसमें क्या है, रोग में रोगग्रस्त शिशु का उपचार कौन करता है, तो जर्म रहित प्लास्टिक के बुलबुले में किया जाता है। सेरिब्रल पाल्सी एक मस्तिष्क विकार है, सेरिब्रल पाल्सी क्या है, एक मस्तिष्क विकार है जो छोटे बच्चों में पाया जाता है। ल्यूकीमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में बढ़ोतरी होती है। बस याद रखिएगा। यहाँ पे एक और क्वेश्चन बनता है, वो ब्राइट्स रोग किससे है, तो किडनी या फिर गुर्दों से संबंधित है। अल्जाइमर रोग मानव शरीर का मस्तिष्क प्रभावित होता है। तो आज की क्लास में हमने क्या देखा, तो आज की क्लास में हमने कंप्लीट किया है मानव रोग। मानव रोगों से महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को या बिंदुओं को हमने कंप्लीट किया है। बता दें क्या, मानव रोग की ये दूसरी श्रृंखला है जो मानव रोग से में भी हो सकता है कि अभी तीसरी श्रृंखला या तीसरी क्लास आपको मिल जाए। तो ये मानव रोग की दूसरी क्लास है, इसका जो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम तथा व्हाट्सएप पे मिल जाएगा। अगर इसके लिंक की बात करें तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो जिस वीडियो को आप देख रहे हैं उसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे व्हाट्सएप तथा टेलीग्राम की जो लिंक होती है वो प्रोवाइड कराई जाती है, जिससे कि आप क्या करें, वहाँ पे ज्वाइन हो सके। आपको बता दें कि व्हाट्सएप की जगह आप टेलीग्राम पर अगर ज्वाइन होते हैं तो वहाँ आपको ज़्यादा बेनिफिट है, क्योंकि टेलीग्राम पिछले 2 साल से रन कर रहा है, यानी टेलीग्राम पर पिछले 1.5-2 साल से मैटर पड़ा है, मतलब मैटर हमने वहाँ पे शेयर किया है, तो मैटर है वहाँ पे। तो अगर आप टेलीग्राम से जुड़ते हैं तो कितने भी पुराना मैटर हो आपको सब मिलेगा। बट आप व्हाट्सएप से आज जुड़ते हैं, अभी जुड़ते हैं, तो केवल आज की तारीख के बाद से जो मैटर व्हाट्सएप पे डाला जाएगा आपको वो मिलेगा। तो बेटर है कि आप टेलीग्राम से भी जरूर जुड़िएगा, क्योंकि टेलीग्राम में करीबन 20 प्रैक्टिस सेट होम साइंस के हैं, तो आप अभी फ्री टाइम में उन्हें कवर कर सकते हैं। और ये भी हमने श्रृंखला साइंस की इसीलिए लगाई है कि जब तक टीजीटी पीजीटी का कोई नोटिफिकेशन नहीं आ रहा, क्योंकि 8 अप्रैल को तो अभी अध्यक्ष पद छोड़ेंगे, तो उसके बाद नए अध्यक्ष आएंगे तब ये प्रक्रिया स्टार्ट होगी। तो आप क्या करें कि जब तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आ रहा तब तक साइंस के साथ जुड़े रहिएगा, जिससे कि आपका साइंस वाला बैकग्राउंड मजबूत हो जाए। जैसे ही हमारी क्लास का क्या होगा, ये साइंस का मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट कंप्लीट हो जाएंगे, देन उसके बाद हम एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन प्रैक्टिस में लगाएंगे, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे परीक्षा की दृष्टि से, तथा इसलिए भी इम्पोर्टेंट होंगे क्योंकि यहाँ होगा क्या कि बेसिकली हमने क्या करा है कि यहाँ पे जब हम पॉइंट पढ़ रहे हैं तो जब हमारे पास ऑप्शन आएंगे तो हमसे गलत नहीं होंगे। ठीक है, गलत होने के चांसेस 99% कम हो जाएंगे, क्योंकि 1% हो सकता है कि आप ज़्यादा प्रेशर में आ जाए या कोई वजह हो, तो 1% नहीं कह सकते, बट 99% आपसे गलत नहीं होंगे चाहकर भी। तो इसीलिए श्रृंखला चलाई जा रही है, तो आप इस श्रृंखला से जुड़िएगा, क्योंकि ये श्रृंखला साइंस की है। तो ऐसा मतलब जब एग्जाम टाइम आ जाएगा तो आप साइंस कवर करेंगे या टेक्सटाइल कवर करेंगे, या फिर कहें उसमें जितने भी पार्ट हैं, पाक सज्जा गृह व्यवस्था और रेशों का जो वर्गीकरण वगैरह सब टेक्सटाइल के ही पार्ट हैं, तो आप किसको फिर कवर करेंगे। तो इसलिए अभी से क्या करें, साइंस को कवर करके चलें, फिर हमारा मैनेजमेंट का पार्ट चलेगा। तो इसी श्रृंखला में ऐसे ही क्रमबद्ध चलता रहेगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।
याद रखिएगा आज हमने कौन सी क्लास कंप्लीट की है, तो वो मानव रोग से संबंधित क्लास को कंप्लीट किया है।